उत्तराखंड सरकार द्वारा मसूरी और अन्य पर्यटन स्थल को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर मसूरी एसडीएम के नेतृत्व में सिविल एविएशन, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मसूरी चमन स्टेट मॉडर्न स्कूल, राधा भवन स्टेट के साथ कई स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां पर मसूरी में हेलीपैड बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी और सिविल एविएशन के कैप्टन बीके सिंह द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण कर हेलीपैड के साथ संपर्क मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मसूरी में हेलीपैड और हेली ड्रोन का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 2 से 3 जहाज लैंड कर सके। वहीं सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान योजना और मसूरी के पर्यटन को जोड़ते हुए हेलीपैड बनाए जाने को लेकर जगह चिन्हित किया जा रही है, जिससे भविष्य में एक अच्छा और सुविधाओं से लैस हेलीपैड विकसित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के कैप्टन बीके सिंह के साथ जमीनों का निरीक्षण किया जा रहा है और उचित जगह चिन्हित कर प्लान तैयार किया जा रहा है। वह जल्द रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी और शासन के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मसूरी में हवाई सेवा को शुरू करने का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। मसूरी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, यहाँ हमें एक हेलीपैड और हेलीड्रोम की शक्ल में बनाना है, जिस पर 2-3 जहाज भी एक साथ लैंड कर सकें। पर्पज उसका गवर्नमेंट का यह है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उड़ान योजना, वो और टूरिज्म जो मसूरी का है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्लेस तय किया जाए जहाँ पर फ्यूचर में अच्छा सा एक हेलीपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सके। तो उसके लिए हम एक प्राइमरी सर्वे आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ अभी हम ज़मीन देख रहे हैं। 2-3 साइडें अलग अलग देखी हैं, जो भी फिजिबल साइड होगी और उसकी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं शासन को। शासन उस पर निर्णय लेगा कि जो उनके लिए ठीक लैंड होगी, फिर उसको उस पर आगे जाके फिर कार्रवाई की जाएगी, उसको एक्विजिशन वगैरह की जाएगी। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के गांव रांगाटोली के समीप पैराखाल पर पीडब्ल्यूडी की सड़क के बुरे हाल है। यहाँ के वाहन चालकों का कहना है कि हम लोग अपनी जान पर खेलकर सवारियों को ले जाते हैं, इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। ये जो 2.5 किलोमीटर की दूरी सड़क की है, बड़ी उबड़-खाबड़ और खतरनाक मोड़ है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम लोगों की मजबूरी है। कई बार चमोली प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया है। पैराखाल क्षेत्र में सरतोली मोटर मार्ग की हालत खराब है। वहीं आपको बता दें कि लासी ग्राम प्रधान नयन सिंह का कहना है कि क्षेत्र की काफी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैराखाल क्षेत्र में जो स्थिति है वो काफी खराब है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पैराखाल क्षेत्र पर ना तो सड़क का अलाइनमेंट ठीक है, ना ही इस क्षेत्र में अभी तक लोक निर्माण विभाग के पेटिंग तक नहीं की। इस क्षेत्र में जब गाड़ियां चलती तो धूल लोगों के घरों में घुस जाती है। प्रधान लासी नयन सिंह का कहना है कि कई बार हमने अनशन भी किया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं सुधर पाई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण राजदीप फरसवान का कहना है कि उन्होंने विभाग और ठेकेदारों से कई बार इस संबंध में बात की, उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। रिपोर्ट पुष्कर सिंह नेगी, चमोली। सड़क का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, वो हमारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हमारे इस क्षेत्र से चुने गए, हमारे पूरे फरसान पार्टी ने एक मत होकर इनको अपना समर्थन दिया। और 5 साल सत्ता में राज करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र का कार्य किया है, जिस प्रकार क्षेत्र का जो मुद्दे थे, सड़क का मुद्दा सबसे बड़ा है हमारे क्षेत्र में, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी हमारी समस्याओं को विधायक जी के द्वारा अनदेखा किया है और जिसका खामियाजा उनको निजी तौर पर आज भुगतना पड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस रोड के बारे में, ये रोड मतलब कई सालों से रिपेयर नहीं हुई है, ये पिछले 1 साल में रिपेयर हो रही है, तो फिर ये रोड की हालत वैसी बन जा रही है। तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे कि अच्छे से पहले के तो काम कराए। फिर उसके बाद ये है कि जब हम यहाँ से चमोली जाते हैं, 10 किलोमीटर का दायरा है यहाँ से, तो हमारे पूरे जो ये रोड जोड़ती है पूरे लासी मोजोटी 9 फरसान पॉइंट से, तो यहाँ पे ये वो होता है, जान में जोखिम डाल के जाना पड़ता है हमारे यहाँ के लोगों को बाजार में। कभी तो ऐसे है कि बरसात के टाइम पे तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, रोड ब्लॉक हो जाती है, फिर ये रोड में गड्ढे हो जाते हैं, तो लोगों को फिर रंगतोली है वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ता है गाँव में, फिर यहाँ से और दूरी तय करनी पड़ती है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पे। अपने आप को सड़क पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का जाल बिछा दिया है।
मैं उनको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि गोपेश्वर मुख्यालय के सामने जो हमारा फरसवान फाट वाला एरिया है, चमोली से लेकर भतिंगला तक जो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से 9 किलोमीटर अगर रोड छोड़ दिया जाए तो सारी रोड में जो है गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं हुआ है, मानकों के आधार पर काम नहीं हुआ है, किसानों का कंपनसेशन नहीं मिला है, लेबरों की पेमेंट नहीं मिली है, जो पूछते हैं नाली हैं ब्रस्ट वाल हैं वो प्रॉपर काम नहीं किया गया है। और जो खाई पेरा जो हम सब के लिए फरसवान फाट के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्पॉट है। यहाँ पर लगातार जब भी इससे पहले की सरकारों को पूछा गया तो उन्होंने कहा DPR बन रही है, एस्टिमेट बन रहा है, लेकिन वो खाली जो है हमको एक लॉलीपॉप दिखाते रहे। लेकिन वहाँ पर अभी भी जो हमने सूचना प्राप्त करी है कि वहाँ पर किसी प्रकार के कोई DPR नहीं बना है, कोई एस्टिमेट नहीं बना है। मैं अभी इस क्षेत्र में नया आया हूँ। इलेक्शन के बीच में जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई, इसका चार्ज मिला है, तो उसके बाद मैं संज्ञान में हुआ जब आपने बताया। अभी मेरी जानकारी में ज़्यादा है नहीं। अब इलेक्शन खत्म हुआ, इससे फ्री हुआ तो कार्य पर पूरा विचार किया जाएगा जो भी प्रगति हो। नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ मसूरी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कर्मचारियों के साथ किए गए भेदभाव के बारे में जमकर विरोध किया गया। बैठक में मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महावीर राणा ने बताया कि जब से वर्तमान नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ है, नगर पालिका कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों के आवास के हाल बदहाल है, परंतु कई बार कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद से उनके आवासों की मरम्मत कराने की मांग की गई है, परंतु कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वहीं हाल में तैनात हुए स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों से अपने निजी काम करा रहे हैं, जो न्याय उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के माध्यम से 8 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, और अगर उनके सभी मांगों पर नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी 10 दिनों के भीतर सकारात्मक रवैया अपनाते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिससे आने वाला पर्यटन सीजन भी प्रभावित होगा। मसूरी नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ द्वारा 8 सूत्रीय मांग, जिसमें सफाई नायकों एवं वाहन चालकों को 12 राष्ट्रीय त्योहारों अवकाश के बदले नकद भुगतान होली के त्योहार से पूर्व किया जाए। चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों एवं सफाई नायकों को विगत 2 वर्ष से देय वर्दी कंबल तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पालिका के कार्यरत कर्मचारियों को आवंटित आवासों के विगत काफी समय से मरम्मत नहीं हो पाई है, जिस कारण कर्मचारियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। नगर पालिका कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे नगर पालिका सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पे एक तो कई वर्षों से लगभग जब से ये पालिका गठन हुआ है उस समय से बहुत कम कर्मचारियों को छोड़ के पालिका के कर्मचारियों का जिनका मकान किराया भत्ता कट रहा है उनका आवासों की मरम्मत नहीं हो पाई है। दूसरा, परमानेंट कर्मचारियों को बहुतों को पैदल किया गया है। तीसरा, स्वास्थ्य अधिकारी जो यहाँ पे शासन द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा कर्मचारियों को उत्पीड़न किया गया। 10-10, 12-12 कर्मचारी अपने घर में काम पे लगाए हुए हैं, जिस कारण कार्य भी बाधित हो रहा है। तो हम पालिका से माननीय अध्यक्ष जी से, अधिशासी अधिकारी महोदय से चाहेंगे कि वो अपने स्तर से देखें और कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसको बंद करें। टाइम बाउंड आज हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम माननीय अध्यक्ष महोदय से, अधिशासी अधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे। अगर सकारात्मक रूप नहीं रहा तो 15 दिन का नोटिस देके हम अपना आंदोलन जारी करेंगे। आगामी 4 धाम यात्रा तैयारियों व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यात्रा से पूर्व पैदल मार्ग को सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर लीद की सफाई की परस्पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जिला पंचायत को हर पेज पर लीद सफाई हेतु स्पेशल सफाई कर्मी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। यात्रा पड़ाव पर बेजुबान पशुओं घोड़ा खच्चरों के लिए सोलर वाटर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
घोड़ा खच्चरों के व्यवस्थित संचालन को लेकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जिला पंचायत को दिए। यात्रा मार्ग पर शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था कराने व जानकी चट्टी में जिला पंचायत के शौचालय की मरम्मत व सफाई करने के निर्देश दिए। यात्रा से पूर्व बिजली व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा पड़ावों पर पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए नियमित निगरानी भी रखना सुनिश्चित करें। यात्रा पड़ाव पर महिला पुरुष के उपयोगार्थ के लिए बनाए गए सुलभ शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने व शौचालय की साफ सफाई नियमित रूप से करने के सख्त निर्देश सुलभ व नगर निकाय को दिए। वहीं गंगोत्री धाम की समीक्षा के दौरान स्नान घाटों में जरूरी आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए। रिपोर्ट मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टीबी फोरम बैठक का आयोजन जिला सभागार कक्ष में किया गया। बैठक में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस बीमारी का मुकाबला कर पूरा इलाज कराते हुए अब स्वस्थ जीवन जी रहे क्षय रोगियों को जिलाधिकारी श्री दीक्षित द्वारा सम्मानित किया गया। डा कुलवीर सिंह राणा जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त जांच, औषधि एवं पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। तथा टीबी फोरम के सभी सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वह क्षय रोग के प्रति कलंक एवं भेदभाव को कम करने हेतु क्षय रोगियों के बीच उपचार साक्षरता के लिए जागरूक करें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। इस मौके पर टीबी फोरम के सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी डा के.एस. चौहान, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा विनोद कुकरेती, प्लान इंडिया प्रबंधक गोपाल थपलियाल, अनिल बिष्ट, अजय बिष्ट, रघुवीर कंडारी, कमल भंडारी, नवीन नौटियाल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी।